जल्दी ही एक मोल लेने से पहुंच जाऊंगी। अरे मैं जानती हूँ तुम तीनों साथ में मिलना मुश्किल है, चिंता मत करो। आज मैं अपना असली काम दिखाऊंगी। चाहे स्वीट सॉस, स्पेयर रिब, चाहे तले हुए झींगे, पूरा मिलेगा। अरे अच्छा, अब बात नहीं करती, काट रही हूँ। 4 अनाथालय के बदकिस्मत लड़के आज की स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं था। आज रात मैं उन तीनों को पूरी तरह नशे में ला दूंगी। क्या मुझे मरना है? मैं इस किताब में आई क्या सिर्फ एक जल्दी ही मरने वाली पृष्ठभूमि के लिए? अब से मैं अनामिका आपकी असली दीदी हूँ। क्या मैं जिस दुनिया में रह रही हूँ वो एक रोमांटिक नॉवल है? मेरे 3 भाई हैं, अनाथालय में साथ रहने वाले, किताब में क्रोधी प्रो। दूसरा भाई क्रूर वित्तीय राजा है, व्यापार में सफल, प्रेम में असफल, केवल प्रियंका को ही पसंद करता था, जिससे वो नायक को नाराज कर गया। अंत में नायक ने उसे दिवालिया कर दिया, अफसोस। तीसरा प्रसिद्ध सुपर बॉक्सर है, लेकिन मांसपेशियां तो हैं, दिमाग नहीं। नायक के खिलाफ लड़ना चाहता था, पर अंत में ड्रग दिया गया और अपने प्रिय रिंग पर गिर गया। और सबसे छोटा चौथा भाई हैकर है, IQ 280 तक है, लेकिन दोनों भाइयों का बदला लेने के लिए नायक के परिवार के ग्रुप का सिस्टम हैक किया। अंत में मामला सामने आया, कैद आजीवन की सजा मिली। और मैं नायक के दिल में जल्दी मरी हुई प्रिय। मेरा अस्तित्व केवल नायक और नायिका के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए है। जब नायक नायिका का गलतफहमी दूर होगा तो मैं मरने वाली हूँ। मुझे दिल से चाहता वो राहुल वर्मा था, जो मुझे प्यार करता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। राहुल वर्मा, कल्पना भरा। मैं ये बेकार अंत नहीं मानती। नहीं। मैं मर चुकी थी ना? ये कहाँ है? अब 2029 है। रुको, मैं तो 13 साल पहले मरी थी, यानी कि पुनर्जन्म ले चुकी हूँ अपनी मृत्यु के 13 साल बाद। देखा, पूरा शीर्षस्थल खाली किया गया है। चौहान साहब ने खुद आदेश दिया। क्योंकि कपूर जी को खुश करना चाहते हैं। सुना है कि अर्जुन से झगड़ा हुआ था। चौहान साहब को मौका मिल गया। अगर अर्जुन को पता चला कि कपूर जी को चौहान साहब इतना प्यार दे रहे हैं तो वो पछताएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अर्जुन जी, कपूर जी, चौहान, क्या वो उपन्यास के नायक अर्जुन और नायिका प्रियंका हैं? और मेरा इंटेलिजेंस 520, MOU 250 वाला विलेन दूसरा भाई अमित चौहान। अमित चौहान, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी वसीयत से लड़कियों को लुभा रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा अस्तित्व केवल अर्जुन और प्रियंका के प्रेम के रास्ते में एक सीखने का माध्यम है। 13 साल बाद मिले हो, तुम्हारी बुद्धि। रुको, बिना अपॉइंटमेंट प्रवेश निषिद्ध। अमित चौहान, बाहर निकलो। अमित चौहान, बाहर निकलो। चौहान साहब आपको मिलने आया है। मैं प्रियंका के साथ जा रहा हूँ। अनावश्यक लोग चले जाओ। मैडम, तुरंत चले जाइए, फिर शोर मचाइए तो मैं कठोर हो जाऊंगा। मुझसे कठोर होगे? काम तो किया है, अपनी आंखें बड़ी करके देख लो।
मैं अमित चौहान की 13 साल से मृत बहन अनामिका हूँ। अमित चौहान, बाहर निकलो। वो महिला अभी तक नहीं गई? चौहान साहब, क्या? चिंता मत करें। सुरक्षा विभाग को सूचित करें। कौन सोच सकता था? ठीक। चलो। मैं तो तुम्हारी किस्मत का श्राप। दीदी, क्यों रो रहे हो? तुम तो लड़के हो ना। आओ, देखो दीदी ने क्या लाया है। आओ, सबको एक एक। तीनों को मिलेगा। चौथा, तीसरे का, दूसरे का। जल्दी खाओ। दीदी आप खाइए। दीदी खा चुकी है। का खाओ तो खाओ। देखो, दीदी का पेट पूरा भरा है। जल्दी खाओ, नहीं तो दीदी सब ले लेगी। जल्दी खाओ। गोल मुंह, मोटा मोटा तीसरा, प्यारा सा चौथा। सुनो, अब से मैं अनामिका आपकी असली दीदी हूँ। जब तक मैं खा रही हूँ आपको भूखा नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई फिर से तंग करता है दीदी उसे पीट देगी। सुना? हेलो, अब तुम्हें अपनी दीदी तो पहचान गया होगा। चौहान साहब, कपूर जी नीचे इंतजार कर रही हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ। व्यस्त था? अभी व्यस्त। तुम्हें श्रद्धा है? लड़की को देखकर दीदी नहीं भूला? मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट रही हैं। दीदी, अंदर जाइए। हे भगवान, मैंने क्या देखा? अजनबियों के सामने कठोर बाजार का राजा अब तो पिल्ला बन। कपूर जी के सामने से भी ज्यादा। कितना हैरान करता है। कुर्सी अच्छी है लेकिन थोड़ा गर्म है। तुम वास्तव में मेरी दीदी हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कमीने, तुझे मैंने पाला पोसा बड़ा किया है। अब तो मुझे पहचान भी नहीं सकता। क्या तुम्हें दीदी से डर नहीं? आओ लेटो, पैंट उतारो, दोबारा सीखो, काठी वारनी है। वास्तव में मेरी दीदी मुझे ऐसे ही डांटती थी, पेट पे मारती थी। दीदी वापस आ गई। दीदी! हाँ, मैं वापस आ गई हूँ।
तुम्हें सिखाने के लिए ही, ये बेवकूफ लड़का। चल रोना बंद कर। लेकिन अमित, सुना है कि तुमने प्रियंका के साथ घूमने के लिए कंपनी के अरबों के बड़े ऑर्डर रद्द कर दिए। तुम्हारी तो काबिलियत है। मैंने तुम्हें कब सिखाया था कि तुम्हें काम से मत हटो, तुरंत काम शुरू करो, उस बेकार डेट को रद्द करो। ठीक, सब तुम्हारी बात मानूंगा दीदी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। क्या? चौहान साहब ने सब काम शुरू करने को कहा, कपूर जी के साथ मिलना रद्द। ठीक। शर्मा जी, चौहान साहब कपूर जी के साथ नहीं जा रहे, लेकिन कपूर जी की कार नीचे आ रही है। हाँ, चौहान साहब का आदेश तुरंत लागू करो, तुरंत सब विभागों को सूचित करो। आरामदायक, बहुत आरामदायक। 10 साल से मरा हुआ अचानक जीवित हो गया। जीवित रहना ही अच्छा लगता है। दीदी, तुम वास्तव में पुनर्जन्म लेकर आई हो उस दिन। हाँ, उस दिन सिंह से मिलकर घर जाते वक्त फोन करते हुए टकरा गया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं वहां होता तो। चल बेवकूफ, सब बीत चुका है। लेकिन तुम्हें पता है पिछली जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा दुख क्या था? ये कि मैं मर गई लेकिन पैसे बचे। कितना दुखद है। दीदी, मृत्यु का शब्द मत लो। तुम्हारे जाने के बाद हम तीनों ने तुम्हारी संपत्ति प्राप्त की। बाद में मैंने कंपनी का प्रबंधन किया। अब कंपनी का मूल्य 1000 अरब से भी अधिक है। अच्छा लड़का, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इसलिए पुनर्जन्म का पहला काम खाना पीना मस्ती करना, पिछली जिंदगी के सभी दुखों को पूरा करना। चल चल चल, पहले बड़ी बहन के साथ खाना खाने चलो। अमित भैया, क्या तुम मुझे घूमने में ही ले जा रहे? मैं नीचे लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हें दूर से भी नहीं देखा। तुम्हें क्या हो गया है? प्रियंका, मैं अभी व्यस्त हूँ। अच्छा लड़का दीदी, और लड़की में तुमने दीदी को चुना। तुम कदर है। जरूर, मेरे दिल में दीदी सबसे बड़ी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कंपनी वापस जाने से पहले, अपना काम संभालने से पहले दीदी को खाना खिलाओ। चलो खाना खाने चले। ये तुम्हें खाना है? मैं खा रही हूँ। वाकई में दीदी, थोड़ा कम खाओ, पेट पे बुरा पड़ेगा। तुम्हें क्या पता, मैं जो मरी थी उस दौर में स्वप्न में भी मीठा खाना चाहती थी। अब मैं फिर से जीवित हूँ। मुझे जो कम हुआ सब कुछ पूरा करूंगी। मुझे रोको मत, यीशु भी आ जाए, मुझे नहीं रोक सकता। नहीं दीदी, एक बाइट में खाने का मजा ही कुछ और है। अमित कहाँ है? कपूर जी, चौहान साहब आपातकालीन काम संभालने गए हैं। पहले जब मैं आती थी अमित, ये चाटू पूंछ हिलाते दिखाई देता था। तुम्हें नहीं पकड़ सकती मैं, कपूर नहीं हूँ। नहीं तो खुद का दोष। 1 मिनट का समय, तुरंत मेरे सामने आओ, नहीं तो खुद का दोष। प्रियंका, अभी व्यस्त हूँ। दस लाख से मुझे भगाना? सपने देखो। जब तक मैं क्रोधित हूँ ताकि मैं अमित चौहान ये चाटू से ज्यादा निकाल सकूं। अमित चौहान वास्तव में क्या व्यस्त है? वो कहाँ है? ये शर्मा सचिव, चौहान साहब ने फोन किया। आज रात शर्मा जी को घर छोड़ेंगे, कंपनी नहीं आएंगे। शर्मा जी? कौन सी शर्मा जी? मजा आ गया, आज भी पूरी तरह से खा पी लिया। आओ दीदी, तुम्हें खुश रहने के लिए मैं तुम्हारे साथ हर दिन रह सकता हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदवाया है, सबसे नया मोबाइल। तुम्हें तो दिल है। जरूर ही। मैंने जो साल बिताए, पता नहीं कि तुम लोग कैसे रहे हो। तीसरे का क्या हाल है? वो अभी क्या कर रहा है? तीसरे भैया, वो अभी भी अपने अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में है। कुछ प्रो मैच खेले हैं और विश्व चैंपियनशिप बेल्ट भी जीता है। तीसरा ये बेवकूफ, छोटे से ही जान देने वाला, चाहे जैसा हो, क्योंकि उसकी विशेषता है कि वह मूर्ख है लेकिन मजबूत।
कब वो घर बुला सकते हो? मैं उसकी मांसपेशियां मजबूत करूंगी। तीसरे के आने से पहले मुझे मौका लेना है। बड़ी बहन के सामने अपनी उपस्थिति दिखानी है। मुझे याद है जब मैं चली थी तुम तीनों एक साथ रहते थे। अब बड़े हो गए, सब बिखर गए। हाँ, हर किसी का अपना रास्ता है। चौथे का क्या हाल है? वो अभी क्या कर रहा है? ओह, ये भी। ये मेरा विशेष ब्लैक कार्ड है, लिमिट नहीं है, जितना चाहो खर्च करो। ये मैंने तुम्हारे लिए लाया है। मत टालो अमित। चौथे को कुछ हुआ है? बोलो। चौथा भाई बचपन से ही बीमार था। तुम्हारे चले जाने का पता लगने पर वो तुम्हें ढूंढने लगा। अकेले ही अनाथालय से चुपके से भाग गया। हमने उसकी देखभाल नहीं की। चौथा सबसे शांत था। अंत में मैं जैसी बड़ी बहन आपकी रक्षा नहीं कर सकी। नहीं दीदी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। पिछली जिंदगी में चौथा भाई, मैं और दूसरा तीसरा क्रमिक रूप से मारे गए हमारा बदला लेने के लिए सिंह के सिस्टम में घुस गया। जेल में जाना पड़ा, सुराग शायद सिंह परिवार से। थक गई, सो जा रही हूँ। धन्यवाद। अमित चौहान का मजबूती में वृद्धि हो रही है। चौहान कैपिटल काफी मजबूत हो गया है। भविष्य में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा। युद्ध में दोनों हारेंगे, सहयोग में दोनों लाभ लेंगे। ग्रुप की आगे की योजना नहीं बदली। चौहान कैपिटल के साथ सहयोग बढ़ाएं। समझा? पता नहीं क्या हो रहा है। अमित चौहान ने चौहान कैपिटल शुरू किए बाद से वो तो हमारी कंपनी के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सीईओ उन्हीं के साथ सहयोग कर रहे हैं, छिपकर उनका समर्थन करते हैं। पता है, हमारे वर्मा साहब कभी भी किसी प्रतिद्वंदी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। प्रियंका जी चौहान साहब के साथ अच्छे संबंध हैं। अक्सर अमित का आईक्यू तो है, ईक्यू कुत्ते को दे दो प्रियंका की नजर में। वो तो बस काम के लिए उपयोगी मूर्ख है। वो तो अपनी दीदी जैसा नहीं है। आज एक अजीब बात हुई। कपूर जी चौहान साहब के पास गई। अमित ने पहली बार उसकी अनदेखी की और किसी और महिला के साथ शॉपिंग करने चला गया। क्या? कौन सी महिला? इतनी आकर्षक है? नीचे के लोगों ने नाम बताया था, लगता है अनामिका। तुम्हारे मुताबिक उसका नाम अनामिका है? अनामिका तो मर चुकी थी ना? कैसे? पूछ लो। अनामिका, तुम वापस आ गई? चल मेरे साथ बाहर चलो। मिठाई खाने में मजा तो है, पर पेट फट जाता है। मैं परमेश्वर से वादा करती हूँ, अब कभी ज्यादा नहीं खाऊंगी। वो दीदी, हम हॉस्पिटल चले, दवा ले सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, यदि जरूरी हो तो ऑपरेशन भी करा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं है, मैं ठीक हो गई, देखो। दीदी, मैं पहले फोन उठाता हूँ। प्रियंका, मुझे समझाओ, ये तुम्हारी सोच की तरह नहीं है। बेवकूफ। मूल कहानी में प्रियंका तुम्हें अर्जुन को नाराज करने का साधन मानती है। तुम्हारी ये चापलूसी तुझे बचाने को मुझे ही आना पड़ा। हेलो, मैं अनामिका हूँ। आप कौन है? वो वास्तव में है। वो वापस आ गई। वर्मा साहब अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, अभी समय नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है हम जल्द ही औपचारिक रूप से मिलेंगे। दीदी, कल रात सोई थी? हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये घोंसला इतना बड़ा है। दीदी, आज मुझे मीटिंग है। तुम्हें घूमते रहो, कोई जरूरत है तो बुलाओ। अगर बोर हो रही हो, कंपनी में कोई भी नौकरी ले सकती हो। हो, तुम्हारी दीदी को फ्री में काम पर लगाना चाहते हो? दीदी, मैं तो किसी भी तरह नहीं। चौहान साहब आखिरकार आ गए। ये सारी फाइलें हस्ताक्षर के लिए। इसके अलावा कल कपूर जी आई थी, क्रोध में आपको खोज रही थी। कोई बात नहीं, कौन नहीं जानता चौहान साहब का IQ 520, MIQ 250। समझा समझा। दीदी, मैं प्रियंका के साथ सच्चा हूँ। उसके मंगेतर अर्जुन सिंह से उसका कोई लगाव नहीं, सिर्फ नाम का ही है। गैर हो गया।
ये बेवकूफ भाई बेकार। प्रियंका तुम्हें साफ अर्जुन को गुस्सा देने का और एटीएम के रूप में, दीदी के बिना तुम मुख्य जोड़ी को प्रेम में मदद करने वाला फिर फेंक दिया जाएगा। तुम्हारी दीदी हूँ, कठिन समय में दीदी की मदद लेनी पड़ेगी। चौहान साहब, इसके अलावा कपूर जी आज फिर आई है। अभी फोन किया था, दरवाजे पर आ रही हैं। उसकी बात से लग रहा है कि अभी भी कल की बात पर गुस्सा है। कपूर जी फिर आ गए। देखो कैसा दिखावा। चौहान साहब को फिर मनाना पड़ेगा। है हमारा फाइनेंस किंग। कपूर जी के सामने बेवकूफ कंपनी का कितना काम लेटा सुना है। कई डायरेक्टर इस वजह से चले जाना चाहते हैं। हैंडसम मैन, लालची का कभी कुछ नहीं होता, मेरा प्यारा बेवकूफ भाई। अमित, काम को प्राथमिकता दो। आज मैं तुम्हारी कंपनी में पहली बार आई हूँ। पहले अपना काम करो। प्रियंका को बताओ, आज मुझे महत्वपूर्ण काम है। काम खत्म होने के बाद बात करते हैं। ओके, ठीक है। चौहान साहब। कपूर जी माफ कीजिए, सीओ जी जरूरी काम में व्यस्त हैं, अभी मिलना संभव नहीं। क्या? अमित चौहान, तुमने मैसेज भी नहीं देखा, फोन भी नहीं उठाया। ठीक, मुझे जहर खोलना पड़ेगा। अमित भैया, मुझे कार ने टक्कर मारी। ओ, मेरी टांग दर्द हो रही। क्या मैं मर जाऊंगी? जल्दी आओ, मुझे बचा। अमित भैया, मेरी टांग दर्द हो रही है। जल्दी आओ, जल्दी मुझे बचाओ। देर हो गई तो मुझे नहीं मिलोगे। ओह, मैं नहीं कर सकती, मैं मर रही हूँ। कमीने, तुझे नहीं पकड़ सकता, मैं कपूर नहीं हूँ। अरे, ये लड़की की टांग तो बिल्कुल ठीक है। प्रेमी ने उसे अनदेखा किया होगा। ये तो दुखी नाटक कर रही है। किसने कहा कि वो मुझे नहीं मानता? वो मेरा पालतू है। मुझे बस उंगली हिलानी है, 10 सेकंड के भीतर वो तुरंत नीचे आ जाएगा। नहीं मानते तो देख लो। दीदी, प्रियंका की टांग कुचली, मुझे तुरंत नीचे जाना है। रुको, कहीं भी मत जाओ। दीदी, ये जान का खतरा है। जान का खतरा? मुझे लगता है तुम्हारी समझ का खतरा। शांत रहकर बैठो। प्रियंका के अलावा किसी के सामने चौहान साहब इतने डरपोक नहीं दिखे। ये सीन काफी अजीब है। सभी निदेशकों को माफ करें। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं चौहान साहब की बड़ी बहन हूँ। हमारा ये दूसरा भाई। सामने से तो कठोर, फाइनेंस का राजा, लेकिन वास्तव में 3 दिन नहीं मारा तो छत का टाइल उठा लेता है। लेकिन चिंता मत करें, मैं यहाँ रहकर देखूंगी कि वो कंपनी को प्राथमिकता दे और निदेशकों का सम्मान करे। दीदी, मुझे भी इज्जत चाहिए। दीदी, मीटिंग जारी रखें। सभी चलिए जारी रखें। ठीक है छोटा, इंटरव्यू। चलिए जारी रखें, मीटिंग जारी रखें। अरे, मुझे क्रोध आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट डिलीट, व्हाट्सएप ब्लॉक। अगर तुम्हें मुझे 10 मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पछता नहीं, इस तरह से माफ नहीं करूंगी। अमित चौहान, ये स्टार पहले मेरे आदेश पर चलता था, अचानक क्यों बदल गया? हाँ, ये उनकी कंपनी की कर्मचारी, जिसे मैंने पहले बताया था, शर्मा नाम की लड़की ने किया है। मैं प्रियंका कपूर किससे डरती हूँ? हेलो, पेपरराजी एंटरटेनमेंट। चौहान कैपिटल में बड़ी खबर है। अमित चौहान ने लड़की रखी है, पत्नी ने पकड़ा है। तुम लोग तुरंत लोग भेजो। बैठक समाप्त। दीदी, कैसा लगा? आज मैंने कैसा प्रदर्शन किया?
ठीक ठाक ही था। याद रखना, ये लड़की तुम्हारी तलवार नहीं, काम की गति को धीमा करेगी। दीदी, तुम भी तो महिला हो ना? हे, ये लड़का मुझे भी चिढ़ा रहा है। क्या तुम्हें मार खानी है? फिर से याद करना चाहते हो या मैंने तुम्हें मारा था? मैडम, क्या आप अमित के नए प्रेमी हैं? क्या आप बता सकती हैं क्यों की? चौहान साहब, प्रियंका जी तो आपके पास है, फिर भी क्यों बाहर लड़कियां खोज रहे हैं? क्या आप समझा सकते हैं? मैडम, क्या आप चौहान साहब की नई प्रेमिका हैं? कपूर जी के रिश्ते में घुसने से क्या आपको शर्म नहीं आती? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बिना मेहनत से कुछ पाना चाहती हो। क्या बात कर रहे हो? कौन सी सुंदरी? क्या घुसपैठ? क्या करती है लेकिन मानने से डरती है। जब तुम सुंदरी थी काफी मस्ती करती थी ना। वो तो है किताब की मुख्य नायिका। मेरे दूसरे भाई को पूरी तरह मोह ले ली प्रियंका कपूर। उसका चेहरा देखो कितना कटु है। किसी और किताब में वो सिर्फ एक छोटा सा किरदार होती। प्रियंका, हिलो मत, मैंने काफी मेहनत से मजा लेने आई। अनुभव करना चाहती हूँ कि छोटा दिखकर बड़ा मारना कैसा होता है। अरे दीदी। सुंदरी, समझदार बनो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, अपने आप चले जाओ अमित भैया के पास से हमेशा के लिए। दूसरा, मैं तुरंत इन पत्रकारों को तुम्हारी बात बता दूंगी, तुम्हारी इज्जत तोड़ दूंगी, इस शहर में रह नहीं सकोगी। मेरी इज्जत तोड़ना? ताकत से? हाँ सही। तुम्हारी तरफ इतने कैमरे, आज की बात प्रकाशित हुई तो जिनकी इज्जत टूटेगी सिर्फ तुम्हारी तरह की सुंदरी। अमित भैया, उसे देखो, तुम्हें मोह ले रही है लेकिन मुझे गाली दे रही है। दूसरा, सुना? प्रियंका जी मुझे तुम्हारी मोहिनी कह रही है। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें कैसा लगा? भाई, तुम उसकी दीदी हो? सही, मैं ही अमित चौहान की, ये स्टार की असली बड़ी बहन हूँ। कौन नहीं जानता उसकी बहन 10 साल पहले ही चली गई थी। तुम किस कोने से चमकी हुई हो या तुम्हारी सोच ही गलत है? सभी देखो, ये लड़की पागल है। प्रियंका, वो मेरी बहन है, अनामिका। अमित भैया, ये लड़की तुम्हें क्या मंत्र दे रही है? चिंता मत करो, मैं उसे सजा दूंगी, फिर तुम मुझसे माफी मांग लेना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। कमीनी, तुमने मुझे मारा। अमित, तुम्हें याद है मैंने अभी क्या कहा था? ये लड़की तुम्हारी ताकत कम करती है चिक। अब और निकाल ली। अमित भैया, तुमने देखा, उसने मुझे मारा। तुम्हें मुझसे बहुत लगाव है ना? अब मुझे तुम्हारे पास, ये कमीनी ने मुझे मारा। तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, उसे सबक सिखाओ, उसे मारो, जल्दी से मारो। अब मजा आएगा। ये लड़की बर्बाद हुई। दीदी, मैं गलत था। तुम्हारी मदद से हजारों हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे माफ कर दो दीदी। अमित भैया, उठो, क्या हुआ? तुम्हें ये लड़की क्या दे रही है? उसके सामने क्यों इधर उधर घूम रहे हो और उसे दीदी भी बुला रहे हो? प्रियंका, वो मेरी दीदी है, अनामिका। अगर रखना है रखो, इतना बकवास बहाना क्यों? वो तुम्हारी दीदी? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी दीदी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो तुम्हारी दीदी? क्या वो भूत है? हाँ, मैं मरकर भी जी गई। क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। अरे मुझे कोई फर्क नहीं, वो मुझे मारी आज, या तो वो या मैं, या तो मैं या वो। अमित भैया, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। प्रियंका, शांत हो जाओ। क्या सही, तुम ही शोर मचा रही हो प्रियंका जी। चूँकि तुमने अर्जुन सिंह को अपना मंगेतर चुना है, तो मेरे दूसरे भाई को क्यों परेशान करती हो? दो पैरों पर खड़े होकर दोनों नावें डूब सकती हैं, तुम्हें भी डुबा सकती हैं। क्या बकवास कर रही हो? कौन दो पैरों पे खड़ा है? कोई छिपा नहीं, कोई छिप सकता नहीं। तुम्हारे और अर्जुन सिंह के गली गली की खबरें इंटरनेट पर कम है क्या? अरे प्रत्येक पत्रकार मित्रों, तैयार हो जाइए। अपने माइक और कैमरे, अपना ध्यान हमारी सुंदर प्रियंका कपूर जी पर। अब तुम्हें इतने लोगों के सामने किसी एक को, क्या मेरे दूसरे भाई अमित चौहान या तुम्हारा मंगेतर अर्जुन सिंह? हो, अभी तो तुम्हें मेरे दूसरे भाई से प्यार है, कोई और नहीं, तो अब क्यों तुम्हारा मन हिल गया? प्रियंका हमेशा कहती थी कि वो मुझे पसंद करती है,
क्या वो वास्तव में मुझे धोखा दे रही थी, मुझे इस्तेमाल कर रही थी? उसके दिल में मैं क्या हूँ? कोई मूर्ख जो कभी भी मिल जाता है, अर्जुन को चिढ़ाने का साधन। अमित भैया ऐसा नहीं है, तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हारे लिए सच्ची हूँ। मैं और अर्जुन सिंह के बीच कोई प्यार नहीं है। ये बात मत करो। अगर सच्ची है तो सभी के सामने दोनों में से एक को चुनकर स्पष्ट रूप से बताओ। ओए पत्रकार मित्रों, ये प्रियंका जी का अंतिम निर्णय है, कोई शब्द ना छोड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। अब क्या? 3 सेकंड का समय है। मैं अमित भैया के साथ अर्जुन को क्रोधित करने के लिए थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा अनदेखा करता था। सुना, सच्चाई सामने है, अब तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अमित, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या अब तुम्हें अपनी गलती मालूम हुई? मैं गलत था दीदी। प्रियंका कपूर, सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। मुझे तुम्हारे और अर्जुन के बीच की बातें कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मेरे दूसरे भाई के पास से दूर रहो। फिर से उसे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें मैं ऐसे मारूंगी कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। समझ गया तो चल ले, क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी? तुम्हें भी इंतजार में तुम्हें खाना खिलाऊंगी। पागल लड़का, अब सब सच सामने है तो ठीक हो जाओ। कितना निराश हो गया। कहावत है ना, 3 पैर वाला मेंढक मिलना मुश्किल, 2 पैर वाली लड़कियां तो भरी पड़ी हैं। ये नहीं मिला तो दूसरी ले लो ना। चिंता मत करो, कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अनामिका दीदी का जय। चौहान साहब, आखिरकार तुम समझ गए। अनामिका दीदी का जय। अब अनामिका दीदी चौहान साहब को प्रोत्साहित, हमारी कंपनी जरूर फिर से उभरेगी। ठीक है, सभी चले जाओ, चिंता मत करो। अब से मैं अपने IQ 520 वाले कभी कभी इमोशनल पागल भाई, उसकी व्यवसायिक बुद्धि और मेरी कठोर नीति हमारी कंपनी को कामयाब बना दूंगी। हो गया। दीदी, मैंने गलत किया, कृपा करके कुर्सी पर बैठने दो, मेरी टांगे सुन्न हो गई। आराम करना चाहते हो? हाँ ठीक है, तुम्हें बस ये सब पूरा जांच कर फिर हस्ताक्षर कर। जैसे आराम करना वैसे आराम करो। दीदी, ये तो मेरी जान ले रही है। जल्दी करो, ऐसे ही बहुत हैं। गंभीर समस्या। चौहान साहब, अभी खबर मिली है, वर्मा ग्रुप ने हमारे कई पुराने साझेदारों को छीन लिया है। देखिए, क्या मैं उनसे बात करने जाऊं? क्या हो रहा है? एक समस्या खत्म, दूसरी शुरू। वर्मा ग्रुप है ना? वर्मा साहब, वो यहाँ कुछ तत्काल फाइलें हैं, आपके जांच के लिए इंतजार कर रही हैं। रवि, तुम्हें आज मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा? वर्मा साहब, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल शानदार, सबको पसंद। फूल भी खिल जाते, कार भी फट जाती। आज सीईओ कुछ गलत खा गए, आर पार में अर्ध घंटे से तैयारी कर रहे हैं। तो टाई कैसी लगी? रंग क्या थोड़ा गहरा है? नहीं, शांत और शानदार आपके स्वभाव के बिल्कुल मेल खाता है। वैसे वर्मा साहब, अमित चौहान की तरफ हमने उनके कुछ साझेदार छीन लिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। समझ नहीं आता, सीईओ चौहान कैपिटल के साथ सहयोग बढ़ा रहे और साथ ही चोरी से उनके साझेदार छीन रहे। ये तरकीब काफी चतुर है। मैं जान गया, तुम जा सकते हो। ठीक है। दस साल से अनु तुम्हें प्यार करता था, मरता जीता, लेकिन तुम्हारा दिल अर्जुन सिंह उस लड़के में भरा था। अब लगता है कि भगवान फिर से तुम्हें वापस भेजा है। चौहान कैपिटल के साथ साझेदारी सिर्फ शुरुआत थी, तुम्हारे साथ फिर से मिलने के लिए मैंने इतनी देर से तैयारी की। तुम वापिस आओगी नहीं? दीदी, तो में जा रहे हैं, खुद ही जाने की जरूरत नहीं है। कहानी मत बनाओ, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारी गले तक आ गया है। करोड़ों का ऑर्डर कहीं चला गया क्या? हमें नहीं जाना चाहिए कारण पूछने के लिए, कड़ा जवाब देने के लिए।
ऊपर जाने के बाद मेरी नजर से काम करो। चलो। मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? किसी को धमकाने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? कैस कैस? राहुल वर्मा, तुम्हारा क्षमा कर मुझे निकल आओ। वर्मा साहब, वो पुराने साथी कितने दिनों बाद? पुराने साथी काफी समय से नहीं मिले। आओ अनु, चखो। नहीं आई दार्जिलिंग चाय? वर्मा साहब, वो मैं सीधे बात करती हूँ। हालांकि हम पुराने साथी थे, रिश्ता भी अच्छा था, लेकिन तुमने बिना किसी सवाल के मेरे दूसरे भाई की कंपनी को छानबीन की और इतने बड़े पार्टनर्स को अपनी तरफ खींच लिया। ये तुम्हारी बेहद गलत बात है। मैंने गलत किया? व्यापार युद्ध की तरह है, जो बेहतर है वो बचता है अपनी क्षमता। तुम्हारा तो तुम्हें छानबीन की और फिर भी इतना दम भी? ये तुम्हारा अनैतिक व्यापार है। दूसरे भाई तुम्हारा फाइनेंस में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान भी है, लेकिन सामाजिक बुद्धि कम। मुझे मालूम है, काफी लंबे समय से वो प्रियंका कपूर नाम की महिला में डूबा था। कंपनी के प्रबंधन में लापरवाही, यदि तुम्हारी बहन समय पर वापस नहीं आई गलत को सुधारने के लिए, तो वो किसी के द्वारा धोखा खा सकता था और साथ में पैसे भी गिना रहा होता। इसलिए पार्टनर्स ने स्थिर और मजबूत पार्टनर को चुना। क्या ये तुम्हारे दूसरे भाई की खुद की गलती नहीं? क्या मैं सही कह रहा हूँ? दीदी, वो कुछ सही भी कह रहा है। हाई स्कूल में ही ये बहुत बातूनी था, 10 साल बाद भी अब तो और भी बढ़ गया। अच्छा पक्षी अच्छा पेड़ चुनता है। वर्मा ग्रुप खुले दिल से बेहतर पार्टनर को स्वागत करता है। ये बिल्कुल ठीक है। यदि आज आप यहाँ अनुचित तरीके से, तो मैं व्यस्त हूँ। धीरे से पुराने साथी, हम कैसे अनुचित तरीके से? पुराने साथी, हाई स्कूल में हम 3 साल साथ बैठे थे। कृपा करके मेरे छोटे भाई की छोटी सी कंपनी को बचा लो। कहते ही है, सहयोग से दोनों लाभ, विरोध से दोनों हानि। हम दोनों कंपनियों का मिलकर काम ज्यादा बेहतर होगा। क्या तुम्हें यकीन है सहयोग से बेहतर होगा? हो गया गलती। आज निकलते समय कैलेंडर नहीं देखा। क्या होगा वो देख लेंगे। मेरी अंतिम ताकत देखो। दीदी। राहुल जी, राहुल साहब, राहुल पुराने साथी, कृपया तुम इतना कठोर मत हो। हमें जीने का मौका दो। अनु, तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। नहीं, अब तो नहीं मन जाना। यदि इतनी आसानी से चौहान कैपिटल छोड़ दूं, फिर क्या कारण होगा कि वो मुझसे मिलने आए? मुझे इसे मुश्किल बनाना होगा, तभी वो मुझ पर थोड़ा अधिक निर्भर होगी। व्यापार के अपने नियम हैं। ये खेल नहीं है। जल्दी उठो, इससे कोई फायदा नहीं। राहुल वर्मा, कोई बात नहीं, मानते हो? कठोर या कोमल, कोई भी नहीं। ठीक, देखो मेरी तरक्की। ओह ओह, मेरा सिर। पुराने साथी, तुम्ही ने मुझे गुस्सा दिया। कम रक्त शर्करा हो गई। पुराने साथी, तुम कितने कठोर दिल है। दीदी, दीदी, देखो आपने दीदी को कितना गुस्सा दिया। ये लड़की बेहोश होने का अभिनय अभी भी इतना बड़ा चढ़ा, लेकिन काफी प्यारी भी। वर्मा साहब, इस बार तुम्हारी जीत हुई, पर कोई बात नहीं। मेरी व्यापारिक बुद्धि से
ये कोई बड़ा झटका नहीं, चिंता मत करो। किसी न किसी दिन मैं व्यापार में तुम्हारे साथ सीधे सीधे लड़ूंगा। ठीक हो, मैं इंतजार करता हूँ। पर मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम्हें इतनी उम्र हो गई है, हर छोटी छोटी बात पर अपनी दीदी को चिंतित ना करो। तुम्हारी बात लड़ने को वो कठिन है। हाँ, मुझे पता है वर्मा साहब, मैं भी तुम्हें सलाह दूंगा, मुझे पता है। हाई स्कूल में तुम्हें मेरी दीदी के कई प्रेमी में सबसे दृढ़, पर पिछले 10 सालों से दीदी का दिल अर्जुन सिंह उस लड़के पर था। अगर तुम दीदी को पाना चाहते हो तो ऐसे तरीके से, काफी नीचे का है, तुम्हें धीरे धीरे प्रयास करना होगा। दीदी, दीदी जागो, घर चले। दीदी, मुझे क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा कम रक्त शर्करा है, घर जाकर चीनी खा लो तो ठीक हो जाएगा। वर्मा साहब, मेरी सलाह याद रखना। दीदी चलो घर चलें। धीरे चलें। ठीक, शुरुआत में ये ही। मैडम, क्या आप वाकई एक टोमाहॉक स्टेक, एक सी फूड प्लेट और 3 टिरामिसू लेना चाहती हैं? पूरी तरह से पक्का, जल्दी जाओ। दीदी थोड़ा खाओ, इस तरह खाने से पेट खराब होगा। सुबह राहुल ने तुम्हें समझाया था कि कम चिंता करो, लेकिन तुमने तो अपने पेट की क्षमता को ही लेकर चिंता की। तुम्हें क्या पता, क्रोध आ रहा है। राहुल वर्मा, वो लड़का 10 साल पहले की तरह ही किसी बात से नहीं मानता। केवल स्वादिष्ट भोजन मेरी आहत आत्मा को और क्रोधी तंत्रिकाओं को शांत कर सकता है। आज चाहे कोई सुंदर लड़का, हर काट में शत्रु को मारने का ये एहसास बहुत मजेदार है। अर्जुन सिंह की सगाई हुई दीदी, क्या वो दुखी होगी? दीदी, मुझे लगता है अगर अर्जुन सिंह और राहुल वर्मा में से कोई चुनना है तो मैं राहुल वर्मा को चुनूंगा। देखो, हाई स्कूल में वो तुम्हें पसंद करता था, अब वो काम में सफल है और साथ ही तुम्हारे प्रति बहुत धैर्यवान है। वो अर्जुन सिंह से वो फ्लर्टर लाख गुना बेहतर है। दीदी, पुराने प्रेम को भूलने का सबसे अच्छा तरीका नया प्रेम शुरू करना है। दीदी, अच्छा लगा, भरा पेट, सारी परेशानियां खत्म। अरे बेवकूफ, क्या अभी भी अपनी कंपनी से छीने गए वे कुछ साझेदारों के लिए चिंतित हो? अरे ठीक है, कोई भी समस्या है तो मैं संभालूंगी, कम सोचो। दीदी, मैं कहना चाहता था। बस बस, क्या कहना है? मेरा लक्ष्य अब साफ है, जल्द से जल्द छोटे चौथे को ढूंढना, हम 4 भाई बहन साथ में मिलकर रह सकें। चौथे की बात करें, उस किताब के अनुसार अंत में वो सी ग्रुप के कोर सिस्टम को हैक करके हमारा बदला लेने के लिए जेल गया था। सुराग सी ग्रुप में हो सकता है। दूसरा, ठिठुरे मत, चल सिंह ग्रुप के पास चलो, जांच करें। दीदी, तुम्हें उन तीनों के लिए कितना परेशान हुआ। अब हम चाहते हैं कि तुम खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए अच्छा करो। तुम्हारा राहुल वर्मा से। तुम्हें तो छोटे बच्चे मेरे प्रेम जीवन को लेकर चिंता करते हो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा डांटना चाहिए। डांटना चाहते हो? नहीं दीदी, रुको। अरे दीदी, रुको, डांटने वाली हूँ। दीदी, सिंह ग्रुप राजनगर का पुराना प्रभावशाली गहरी जड़ें हैं। मैं अर्जुन सिंह को नफरत करता हूँ, पर मानना पड़ता है, सिंह परिवार की जड़ें और समाज का नेटवर्क अकेले लड़ने वाले नए प्रभावशाली से मुकाबला नहीं कर सकता। किस बात से डरते हो? जड़ें गहरी है तो क्या, हम तो रिश्तेदार ढूंढने आए हैं, लड़ाई करने नहीं। माफ कीजिएगा सिंह साहब, सुबह से महत्वपूर्ण सौदे के लिए बाहर गए हैं, लौटने का समय तय नहीं है।
बाहर गए हैं। ओह, क्या आपने कभी रितिका चौहान नामक करीब 20 साल की बहुत चतुर, शायद कंप्यूटर खेलना पसंद करती है? माफ कीजिए, नहीं देखा। सच ही, अभी के समय में चौथे का हैकर ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ। वो अभी से परिवार से नहीं लड़ा होगा, बहुत जल्दी आ गए। क्या कोई और मदद चाहिए या फिर सिंह साहब को कोई संदेश देना है? दीदी व्यर्थ में आए, चल चलें? हाँ चले, व्यर्थ में आए। ओह, याद आया, संदेश नहीं छोड़ना। अगर अभी उसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूँ तो बहुत आश्चर्य होगा कि वो डर से मर जाए। चल। प्रियंका कपूर ये नीची औरत 2 पैरों पर खड़ी होकर खेली अमित चौहान उस मूर्ख से। मैं अर्जुन सिंह कभी महिलाओं की कमी में रहा हूं? ये अनामिका है? वो तो 10 साल पहले मर चुके थे। क्या? अनामिका कौन है? मुझसे सुंदर है? दुर्भाग्य से ये अनामिका मेरी पहली प्रेमिका थी। मैंने अभी भी उससे प्रेम व्यक्त नहीं किया था कि वो कार दुर्घटना में मर गई। अब यहाँ कैसे आ गई? किसी को मत बताना, ये मैंने देखा। हैया, आज फिर खाने पीने में व्यर्थ ही बिता दिन। चौथे को ढूंढना लगता है लंबा सफर, काफी लंबा सफर। दीदी मैं सो जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाओ। हे, फोन मत घुमाओ। सो जाओ, मैं भी थक गई, अभी सोने जा रही हूँ। कितना खाना नहीं चाहिए दुनिया में, इतना स्वादिष्ट कब खा सकती हूँ। हैया, ने भी नहीं आ रहा। हेलो, कौन है? अनु, मैं हूँ राहुल। सो नहीं? राहुल? वो यहाँ कैसे? रात को इतनी देर वो क्या करने आया? राहुल, रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ घूमने निकला था। हाँ, घूमने के लिए। घूमते घूमते यहाँ आ गया। घूमने? अपने विले से यहाँ तक 10 किलोमीटर? क्या तुम मैराथन की लारी? राहुल साहब, अपने घर से यहाँ तक कम से कम 10 किलोमीटर घूमते घूमते मेरे घर के नीचे। तुम्हारा रूट प्लान काफी अद्वितीय है। बारिश हो रही है। हेलो राहुल, बारिश हो रही है, अंदर आकर छतरा लो, गीला होकर बुखार ना हो। तुम्हारे लिए शीर्षक सोच लिया, राहुल वर्मा, रात भर इंतजार, गीला होकर बुखार क्यों? ठीक है, तो मैं बाधा कर रहा हूँ। ये लो, पहुँच लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपने ही घर के घर में रहो। दीदी, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? राहुल, तुम मेरे घर में कैसे? इतनी रात को अकेले, पुरुष और महिला, आप दोनों? नहीं, तुम्हारी सोच की तरह नहीं, वो सिर्फ बारिश से बचने आया था। मुझे समझा। तो आप दोनों छतरा लो, धीरे से छतरा लो। अरे ये बारिश जितनी तेज हो उतना अच्छा। मैं आप दोनों को बाधा नहीं दूंगा, मैं सो जाता हूँ। आप दोनों छतरा लो, छतरा लो। अमित, मैं मारूंगी।
तुम अभी तक सोने नहीं गए? कितने बज गए हैं? मैं बारिश कम होने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर घर जा सकूंगा। बारिश कम होने का इंतजार? मुझे लगता है तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार मेरी राय में यही रात भर रुक जाओ। बरसात में भीगने से तो बेहतर है। क्या राहुल वर्मा, तुम तो इतने बड़े सीईओ हो, फिर भी बिजली से डरते हो? मुझे याद है कि हाई स्कूल में तुम कक्षा में सो रहे थे, एक बिजली गिरी, तुम तो झट से उछल पड़े, शिक्षक का चाप भी गिर गया, पूरी कक्षा हंस पड़ी। बचपन की बात है, तुम्हें याद भी है? निश्चित ही याद है। तुम्हारा दिल बहुत डरपोक, वो छोटी सी बात। साफ साफ मैं तुम्हें, तुम तो पुरुष हो, बिजली से इतना डरते हो? कितना शर्म। शांत, सुनो। क्या सुनूं? बिजली तो गिर चुकी है। बचाओ! कसकर पकड़ो मुझे, बिजली से डर लगता है। पिछली जिंदगी में भी मुझे बिजली से डर लगता था। कसकर पकड़ो, कभी भी छोड़ना नहीं, कसकर पकड़ो, बिजली देवता डरावने हैं। कसकर पकड़ो, बिजली देवता, डर लग रहा है। वो अभी ही कूद आई थी। शर्म आती है, खुद ही लिपट गई और इतनी जोर से चिल्लाई। मैं तो अभी भी कन्या हूं और सब बर्बाद, खत्म हो गई। राहुल वर्मा मुझे दिल से हंस रहा होगा, लेकिन उसका आलिंगन काफी मजबूत था। छी छी छी, अनामिका, तुम्हें क्या सोच रही हो? ये प्यार भरा नाश्ता किसने बनाया, इतना सजीला? भाई नहीं हो सकता, वो मूर्ख सामान्य तो नूडल्स भी जला देता है। रसोई देवी दिखाई दी? जाग गई। दूसरा भाई खाकर ऑफिस चला गया। गरम ही खा लो। राहुल साहब, ये सब आपके हाथों का काम? कुछ भी नहीं, आसान था। राहुल साहब काफी गहरे पानी में हैं। स्वादिष्ट। कल रात की परेशानी के बाद काफी भूख लगी थी। कल्पना भी नहीं थी ये लड़का कितना अच्छा खाना बनाता है। और कल रात वो स्पर्श, जैसे 8 पैक की पसलियां थी। छी! अनामिका, सचेत रहो। आप बोलिए। वैसे आज का नाश्ता कैसा लगा? ठीक है, खा सकता है। चाकू दो। हाँ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। दर्द दूर हो। अब देखो कि तुम किसी भी चीज को छुएंगे। रुको, मैं फर्नीचर ले आती हूँ। थोड़ा सहन करो, थोड़ा दर्द हो सकता। दर्द हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। झूठ बोलो, पाउडर से घाव जलता है, कैसे नहीं होगा दर्द?
ताकि तुम्हारी कीमती उंगलियां संक्रमित ना हो, फिर मुझे दोष देना शुरू करो। अनु, क्या हुआ? अभी भी दर्द है? हमारा रिश्ता क्या ज्यादा घनिष्ठ है? क्या घनिष्ठ? कहाँ है? राहुल वर्मा, यहाँ पर बकवास मत करो। वैसे हाथ 2 दिन पानी से मत लगाओ, घाव संक्रमित ना हो। मुझे याद आया, मुझे काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चलती हूँ। दीदी, आज मैं छुट्टी पे हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। कहीं घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सेवा में। मॉल चले? ठीक है, जो चाहे ले सकती हो, मैं पैसे दूंगा। क्या? मॉल? दीदी, तुम्हें मॉल घूमना तो सबसे नापसंद था। क्यों? आज सूर्य पश्चिम से निकला है। वैसे राहुल का जन्मदिन होने वाला है, मैं उसके लिए जन्मदिन का उपहार लेना चाहती हूँ। क्या? किसके लिए लेना है? राहुल वर्मा? मैंने सुना दीदी तुमने खुद किसी लड़के को लेना है, और वो राहुल वर्मा सूर्य पश्चिम से निकला है। चुप कर। खाने के बाद दिल मीठा होता है, समझे? वो सुबह से ही आया था और इतना नाश्ता लाया था, और मैंने उसका हाथ भी काट दिया था। मुझे कुछ तो देना ही था। तुम्हें क्या? कुछ देना? समझा, मैं समझा। दीदी देखो, वो बच्चा चौथे भाई की तरह नहीं लग रहा। मुझे याद है, अजय चोरी से अनाथालय से भागा था, वो भी इसी उम्र का था। हेलो, तीसरा दीदी के साथ हूँ। ठीक है, शाम में मिलते हैं। दीदी, तीसरे का मैच खत्म हुआ, वो अभी हवाई जहाज से उतरा, शाम तक घर पहुंच जाएगा। वाह, तीसरा वो बेवकूफ। मुझे लगा कि उसके दिल में केवल मैच ही है। अच्छा, आज शाम मैं देख लूंगी उसका नया सोने का बेल्ट कितना मजबूत है। अजय को जब मिल जाएगा तब हमारा परिवार पूरा होगा। हाँ, जरूर मिल जाएगा। दीदी, क्या तुम्हें यकीन है ये सब राहुल वर्मा के लिए खरीदा गया है? तुम्हारा ये शोर शराबा हम तीनों के जन्मदिन के मिलाकर भी ज्यादा है। हम बकवास नहीं पता वो क्या पसंद करता है, कुछ भी खरीदा। दीदी। अनु, आप लोग यहाँ कैसे? वर्मा साहब, ये लिए खरीदा। दीदी को पता था आपका जन्मदिन है, विशेष रूप से चुना। मुझे याद आया, कंपनी में कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। दीदी आप बात करते रहो, मैं चलता हूँ। ओए मैं चलता हूँ। लड़ो। अमित चौहान, हाँ, कल मैंने आपका हाथ चोटिल किया, मुझे दुख हुआ, तो साथ ही कुछ। ये मसाजर अच्छा है, ये टाई पहनकर देखो। हाँ, ये चाय भी अच्छी है। तुम्हारा दिया है, मुझे सब पसंद। धन्यवाद। क्या मेरा ये प्रयास अंत में उसने देख लिया? वैसे मुझे याद आया, मेरा गैस बंद नहीं किया। मैं चलती हूँ, चलो बाय। ये महसूस अच्छा है। पागल हो गई क्या? वो अभी मुझे चूमने वाला था। ओह, शर्म आ रही है। अनामिका, तुम्हें काबिल होना है, वो तो बस एक आदमी है। रुको, क्या मैं उसको पसंद करने लगी? भगवान, दोबारा जीने के बाद दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। अर्जुन भैया, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मेरे प्यार को साबित करने के लिए कार में तुम्हें कुछ भी करने दूंगी, अभी ही।
अभी दिन के समय? ओह, इसी से मजा आता है। अनामिका, वो वापस आ गई? राहुल, इतनी सुबह क्यों आए हो? क्या घर में केवल तुम ही हो? तुम्हारे लुक से लगता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया है। अभी उठी हूँ। कल रात जाग रही थी, बहुत थकी हूँ। अंदर आओ। कल के उपहार के लिए धन्यवाद। सुना कि यहाँ का नाश्ता तुम्हें पसंद नहीं, सो मैं भी नहीं खाया। साथ में खाओ। राहुल, तुम इतनी सुबह आए? क्या सिर्फ नाश्ता लाने के लिए? रास्ते में था। जल्दी खाओ, थक जाएगा। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं, मार्केटिंग का फोन। खाओ खाओ, ये दाल बहुत स्वादिष्ट है। जिससे अनामिका इतनी डरती है, उसके 3 भाइयों के अलावा शायद केवल वही व्यक्ति है। क्या वो अभी भी उससे मुक्त नहीं हुई? क्या उसके दिल में अर्जुन सिंह अभी भी है? भर गया। आज दोपहर मुझे काम है, कहीं बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? किससे मिलने जा रही हो? राहुल, क्या तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो? मेरे तीसरे भाई आज दोपहर मैदान पर खेलने जा रहे हैं। मुझे दर्शक बनाने को मजबूर कर रहे हैं। वैसे भी तो मैं भी जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? खेलने के लिए। तुम खेलने? कोई विश्वास नहीं। ठीक है, तो आज दोपहर मिलते हैं। क्या हुआ उसे? वाह, ये लुक दोगला है। पेट की मांसपेशियां दिख रही हैं। अरे नहीं, सूर्य की किरणें। क्या देख रही हो? मैं बैठो, मैं तुम्हें मैदान पर छोड़ दूंगा। धन्यवाद। वर्मा साहब, दोपहर की वैश्विक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनिश्चित काल के लिए स्थगित। मुझे कोई जरूरी काम है। बाय। मीटिंग मेरी प्रिय महिला के साथ मैच देखने से और साथ ही स्पाई काम करने से ज्यादा जरूरी नहीं। क्षमा करें, आज दोपहर में सामाजिक कार्यक्रम है, ये सार्वजनिक नहीं है। भाई, मैं अमित चौहान के निमंत्रण पर आई हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। चौहान साहब की बहन है? कृपया अंदर जाइए। धन्यवाद। अनामिका, चाहे तुम इंसान हो या भूत, इस बार मैं तुम्हें खुद देखूंगा। क्या हो रहा है? कितने घंटे से ट्रैफिक है? सिंह साहब नहीं, सामने सड़क गिर गई है। कम से कम आधा दिन लगेगा। लागत है। दीदी, मेरे बास्केटबॉल शो में आपका स्वागत है। कैसा लगा आज का मैच? क्या है ये? लाखों का सीईओ होकर कमजोर अभी भी? कंपनी का काम खत्म। यदि लापरवाही की तो तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। दीदी, काम के अलावा काम विश्राम भी जरूरी। शरीर तो स्वच्छंद का मूल है ना वर्मा साहब, क्या तुम खेलने आए हो? क्यों खड़े हो? हाँ, जाओ कपड़े बदलो। क्यों खड़े हो? वर्मा साहब, मत दिखावा करो। आप खेलने नहीं आए, किसी बहाने से दीदी के पास रहना चाहते। समझा? दीदी जैसी सुंदर लड़की हर आदमी पसंद करता। दीदी को बहुत पसंद किया। मैं बता दूं, पिछले हफ्ते पड़ोसी कंपनी का बेटा उसे प्रेम पत्र भी भेजा। अगर तुम जल्दी नहीं किया तो मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद है। मैं तुम्हें बड़े भाई मानता। भाई जी जय हो। हाँ। हे, तुम दोनों छिपे छिपे क्या बात करते?
रणनीति विचार। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ भी नहीं था, हम बस खेल की बातें कर रहे थे। हाँ, खेल की बातें। दीदी, मुझे खेलना है, मुझे बुला रहे होंगे। तुम और जीजा मुझे खेलते देखो, फिर मिलते हैं। जीजा जी जय हो। ठीक है। नहीं जीजा? किसे जीजा बोल रहे हो? अमित, ये बेवकूफ क्या तुम्हारी टांग तोड़? क्या तुमने उसे ऐसा बोलने को कहा? राहुल, तुम तो बहुत शांत दिखते हो, पर इतने चालाक क्यों हो? नहीं, वो खुद बोला, पर जीजा सुनकर अच्छा लगा। मुझे बहुत पसंद आए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे काम स्थापित नहीं तो शादी कैसे? ये अरे, अब दूसरा और तीसरा भाई सामने हैं, बस छोटा चौथा। ये बेवकूफ कहाँ छिप गया है? अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे साथ खोज सकता हूँ। साउथा, वो है ये, वो ही है वो चेहरा, वो गर्दन बचपन जैसा ही है। चौथा भाई। तुम कौन हो? कमीने अपनी बड़ी बहन अनामिका को भी नहीं पहचान पाया? मैंने तुम्हें व्यर्थ प्यार किया। बड़ी बहन? लेकिन तुम्हें 10 साल पहले ही मर चुका था ना? मर तो गया था, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन भाग्यशाली है, फिर से जीवित हो गई। अजय चौहान, तुम्हें यहाँ छिपा हुआ तुम्हें ढूंढने में मुझे कितना मुश्किल हुआ पता है? चलो चलो, इसके बारे में नहीं बात करते। अब हम चारों भाई बहन अंत में मिल गए। आज रात तुम्हारे दूसरे भैया तीसरे भैया को बुलाओ, खुद खाना बनाऊंगी, हम मिलकर मजा करेंगे। चल घर चलो। रुको, ये सब क्या है? क्या रुक रहे हो? कोई सवाल है? घर जाकर खाने के बीच पूछो, मुझे भी तो बहुत कुछ बोलना है। चल घर चलो। कहाने वाला, ट्रैफिक नहीं होता तो मैं पहले ही पहुंच जाता। पता नहीं अनामिका क्या पहले ही अंदर चली गई, क्या फर्क पड़ता है? अंदर जाकर देख लेते हैं। इंडोर मिलन साहस शुरू हो चुका है। अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश निषिद्ध। क्या मैं अनधिकृत व्यक्ति हूँ? ध्यान से देखो, मैं सिंह ग्रुप का अर्जुन सिंह। यीशु भी नहीं जा सकता, आज चौहान साहब का आयोजना है। अमित चौहान, क्या बेटा अपनी दीदी से काफी सीखा है? नहीं, आज किसी भी तरह से मुझे पुष्टि करनी है। भैया आओ, सिगार पिए सिगार पिए। क्या आज कोई लड़की अंदर गई थी? वो खासी सुंदर। आज काफी सुंदर लड़कियां अंदर गईं। तुम्हारा कौन सा मतलब है? वो सबसे सुंदर वाली ही तो। सबसे सुंदर वाली? तुम्हारा मतलब चौहान साहब की बहन अनामिका जी हैं, अंदर गई हैं, साथ में एक हैंडसम मित्र भी लाई थी। अनामिका वो जीवित है? जीवित है तो मुझे क्यों नहीं मिली? साथ में हैंडसम मित्र भी लाई। ओए, कहा है ना तुम्हें अंदर नहीं जाना। ओए उठी चकी। कहा? ओए, तुम वास्तव में मेरी दीदी हो? कोई शक नहीं, मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। अपनी अनामिका दीदी को भी नहीं पहचान पाया, क्या करना चाहते हो? दीदी, वास्तव मैंने सोचा कि कभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, रोना बंद करो। दीदी, मैं तो वापस आ गई हूँ। लेकिन दीदी कैसे लग रही हो, मुझसे भी छोटी? ये सवाल, शायद मैं मर गई थी फिर जीवित हुई, शरीर की क्षमता फ्रीज हो गई। अच्छा, अब इसके बारे में नहीं, अब सबसे जरूरी है हम चार भाई बहन कठिन से इकट्ठे हुए। आज रात मैं खुद खाना बनाऊंगी, तुम्हें अपनी कौशल दिखाऊंगी। दीदी, अचानक पेट में दर्द हो रहा है, शायद मुझे टॉयलेट जाना है। मूर्ख लड़का, पहले की तरह ही टॉयलेट जाने को दीदी को भी बताना पड़ता। जाओ, रोक कर मत रहना। ये देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें वे बहुत प्रिय हैं। निश्चित ही, अनाथालय में हम सब प्रिय परिवार थे, तुम्हें नहीं पता? वे तीनों मैंने खुद पाले हैं, प्यार से। अनु, मुझे पता है कि तुम्हें कठिनाइयां हुई हैं। अब से जब तक मैं हूं, तुम्हें अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। यार, ये घटिया शायरी, क्या वो मेरी धड़कनें सुन सकता है?
दीदी क्या बात है, क्यों इतना खुश? हा, दूसरा भाई। मुझे चौथा भाई मिल गया, वो यही है। चौथा भाई? हाँ। वो कहाँ है? ये विचित्र है, वो अभी यही था। बाथरूम जाने का कहा था, क्यों इतना लंबा समय, फिर भी नहीं आया। नमस्ते। अभी कोई कैप पहने लड़के ने ये तुम्हें देने को कहा। अजय, क्या हुआ? तुम कहाँ थे? ये लड़का क्या कर रहा है? मिले ही भाग गया। चिंता मत करो, मैं तुरंत उसका पता लगाने के लिए आदमी भेजूंगा। चाहे वो कभी भी यहाँ आया हो, उसका पता जरूर लग जाएगा। चल बाहर जाओ, मैंने काफी मेहनत से उसे ढूंढा है, मैं उसे फिर से खोने नहीं दूंगी। मैं समझ गया। अलू, तुम्हारे चौथे भाई को शायद कोई परेशानी है। कठिनाई? क्या कठिनाई? मेरे लोगों ने पता किया कि तुम्हारे चौथे भाई काफी मुश्किलों में है किसी गर्लफ्रेंड के लिए। उसने बहुत पैसा उधार लिया, ब्याज बढ़ता गया और अब वो बेहद बड़ा हो गया। वो हैकर कौशल लगता है, डार्क वेब पर काम लेता, पैसा कमाता है, लेकिन वो काफी नहीं, अब वो नाकाम हो गया है। तो क्या वो हमें संक्रमित करने से डर रहा था, इसलिए मिले ही चला गया? ये बेवकूफ लड़का। मैं तो उसकी दीदी हूँ, कोई भी मुश्किल हम साथ में नहीं ले सकते। क्यों इतना बेवकूफ है? इंटेलिजेंस, आइडियाज सब वो बेकार कंप्यूटर पर है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो कुत्ते को खा दिया। दीदी, रोना बंद करो। मैं तुरंत लोग भेजूंगा, किसी भी कीमत पर मैं चौथे भाई को सुरक्षित लेकर आऊंगा। कोई भी मुश्किल हो, हम भाइयों से साथ में लेंगे। ठीक। मैं भी हूँ, मैं भी मदद करूंगा। दीदी चिंता मत करो, अजय को ढूंढने का काम मैं संभाल लूंगा। सूचना मिलते ही मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। चलो पहले घर चले। चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज तुम्हें बहुत थकान हुई होगी, पहुंच गए घर, जाकर आराम करो। राहुल, आज शुक्रिया। अनु, हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे पता चला दीदी, अभी सूचना मिली, शाम को किसी ने तुम्हें कोर्ट पर ढूंढा। गार्ड के साथ लड़ाई भी होने वाली थी। कौन था? अर्जुन सिंह। दीदी क्या सोच रही हो? ओह, कुछ नहीं, चलो घर चल। अर्जुन सिंह मुझे अपने और प्रियंका के प्रेम का कदम बनाना चाहता है। नहीं हो सकता, मैं अभी अपने भाई को बचाने में व्यस्त हूँ। क्या वो अभी भी उसे नहीं भूल पाई? अरे अनावश्यक सोच मत कर मुझे मेरी दीदी के बारे में। पता है वो सिंह परिवार वाले के प्रति कोई लगाव नहीं रखती। इस मामले में मैं अनुभवी हूँ। सच में? निश्चित ही। अब तुम्हें करना है मौका का लाभ उठाना, सीधे आगे बढ़ना, सीधे लक्ष्य पर जाना। मेरी दीदी को जीत लो। ठीक ठीक, पहले कुछ भी हो, अब और भविष्य में वो मेरी ही होगी। मजबूत इरादा, मेरे भावी जीजा जी के लायक। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमित चौहान, तुम्हारी दीदी कहाँ है? लानत है, यही नंबर है। अनामिका क्यों नहीं उठा रही? व्हाट्सएप भी नहीं जुड़ रहा। सड़क की गलती है, यदि ट्रैफिक नहीं होता तो मैं आज बहुत पहले पहुंच जाता। और अमित चौहान वो लड़का मेरा फोन भी काट दिया। अर्जुन भैया, मेरे दिल में केवल तुम हो। मैं सच में केवल तुम्हें ही प्यार करती हूँ। अमित चौहान के साथ सच में सिर्फ मजा ले रही थी। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी नहीं मिलूंगी उससे। दूर हो जाओ, जिससे खेलना है खेलो, मुझे परेशान मत करो। फोन कहाँ है? लाओ। है? क्या? कौन सा फोन? अमित चौहान, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी दीदी कहाँ है? अर्जुन सिंह, फिर से तुम्ही। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ये सोच ही छोड़ दो। तुम्हारा मेरी दीदी से कोई रिश्ता नहीं है। किसके साथ रहे? वो तुम्हारी बिजली नहीं है, उसे फोन दो। सपने देखो, अपना मुंह, अपनी ताकत देख लो क्या हो गए हो। पहले मेरी दीदी तुम्हें पसंद करती थी, अब तुम्हारी पहुंच से बाहर है। अगर फिर से परेशान किया तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ। अमित चौहान है? मेरा फोन। क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। ये अनामिका 10 साल से मरी हुई,
फिर से जीवित हुई? वो वापस कैसे आई? नहीं, किसी भी तरह कल उसे ढूंढ। शुभ प्रभात। राहुल साहब फिर से आ गए? मैंने वादा किया था कि मैं समय मिलने पर नाश्ता लेकर आऊंगा। क्या मुझे दरवाजे पर खड़ा ही रखोगी? ओह, कृपया अंदर आइए। कंपनी के प्रमुख खुद मुझे नाश्ता लेकर आए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वाह, आज कुछ नया है। मैं खाना शुरू करती हूँ। कैसा लगा? मम्मी, वास्तव में स्वादिष्ट? हाँ, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट। तो क्या तुम चाहती हो कि हर दिन ऐसा स्वादिष्ट खाना खाओ? चाहती हूँ, जरूर चाहती हूँ। अगर हर दिन खा सकती ऐसा स्वादिष्ट खाना तो सपने में भी मुस्कुराऊंगी तुम्हारे पास। कोई तरीका है? कौन सा तरीका? क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि हर दिन ऐसा स्वादिष्ट खाना खाओ? वास्तव में तुम्हारी जैसा पुरुष क्यों इतना लेट का है? वास्तव में हर दिन खाने के लिए आसान है। तुम्हें मुझसे शादी कर लो, के लिए रोज बना सकता हूँ। रुको, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ओह, मेरा पेट दुख रहा है। निश्चित ही अभी खाना खाकर हुआ है। मुझे बाथरूम जाना है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने कुछ भी नहीं सुना। नाश्ता खा लेना, मैं चल रहा हूँ, कल फिर लेके आऊंगा। मुझे डर लग गया। उसके साथ शादी तो बहुत अचानक है। मुझसे शादी करो, लिए रोज बना सकता हूँ। ये दूसरा भाई मुश्किल वक्त में काफी भरोसेमंद है, लेकिन चौथे को खोजने के लिए उनके बिना काम नहीं चलेगा। बड़ी बहन को ही सीधे ही संभालना होगा। पहले ही चौथे को खोजना था। अच्छा ही आज खाली हूँ, पहले उसकी गर्लफ्रेंड रह सकती जगह देख लेती हूँ। अर्जुन सिंह, तुम यहाँ क्यों हो? अनु, ये तुम हो? तुम मरी नहीं? रुको, मैं मर गई थी फिर जीवित हो गई, क्या नहीं हो सकता? चाहे तुम कैसे वापस आई हो, अभी तुम मेरे सामने जीवित हो। पहले तुम मुझे काफी पसंद करती थी, क्यों ना हम दोनों। नहीं 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 नहीं, अर्जुन जी, अब वक्त बदल गया है। क्या कहते हैं, लव फूल अंत में सब खो देता है। अब मैं पूरी तरह सचेत हूँ, कभी नहीं बनूंगी तुम्हारे प्रेम के रास्ते में कोई सबक। अलविदा। है व्यर्थ की दौड़। ये जगह तो भूल भुलैया जैसी, किसी को ढूंढना मुश्किल, जनता की मदद लेनी पड़ेगी। ये लड़का रसोई की कक्षा पास कर। अच्छा, खाली पेट जाऊंगी, पेट भरकर फिर सोचेंगे चौथे को ढूंढने की।
तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी आई हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, हर पल ध्यान देता हूँ। है फिर से ये घटिया शायरी बहुत मीठा हो गया। आज चौथे को मिलने गई थी, कोई प्रगति हुई? अनुमान लगाओ, आज चौथे को मिलने जा रही थी तो किससे मिली? कौन? अर्जुन सिंह, वो घिनौना लड़का। पता नहीं उसने मेरी खबर कैसे ली और मुझे रोकने आया। क्रोध आ रहा है। तुम्हें वो मिल गया? उसने क्या कहा? क्या कह सकता है, वो ही घमंडी बातें, जैसे मुझे तुम्हें पसंद है। हम शुरू से शुरू कर... तो तुमने मान लिया? वह चुप हो गई। क्या इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी वह है? राहुल, ये क्या मुखौटा है? क्या तुम्हें लगता है मुझे अर्जुन सिंह से कोई लगाव है? उसे तो मैंने कल्पना से भी दूर भूल ही दिया है। सच? तुम्हें वो पसंद नहीं? नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। वो मेरी पसंद का नहीं है। अब सबसे जरूरी बात, छोटे चौथे को ढूंढना है। वर्मा साहब, चौथा भाई मिल गया, पश्चिमी क्षेत्र के झुग्गी में। हाँ, मैं जान गया। अनु, मेरे लोगों ने चौथे का पता लगा लिया पश्चिमी क्षेत्र के झुग्गी में। सच? चलो। आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। कल सुबह हम साथ में जाएंगे। ठीक है। धीरे से। अजय, तुम्हें कैसे ये हाल हुआ? तुम्हें गलत आदमी मिला है। अजय चौहान, कमीने, पिछली बार पत्र छोड़कर भाग गया, अब मुझे नहीं पहचाना, क्यों? अगर मैं गलत नहीं तो वो उसके लिए। अरे अजय, दीदी को बता, ये लड़की क्या है? कोई भी बड़ा सा मुसीबत आए, परिवार साथ में साथ लड़ेगा। अरियल बच्चे, अब तो बोलो। दीदी, नेहा को 2 साल से गंभीर बीमारी है। मन कभी काम करता है कभी नहीं। घर की सारी बचत खत्म हो गई, घर भी बेच दिया। उस दिन मैं बिना बताए चला गया कि तेरे भैया और तुम्हें मतलब न हो। मूर्ख बच्चा। क्या मतलब? हम तो एक परिवार हैं। चिंता मत करो, दूसरे भैया अब अरबपति हैं। तीसरे भैया का मुट्ठी सैंड बैग से भी बड़ा। क्या हम तुम्हें इतनी छोटी बात से हारने देंगे? कोई बात नहीं, दीदी के साथ घर चलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बीमारी मेरे खाते पर, दीदी और तुम्हारे 2 भाइयों निश्चित रूप से सबसे अच्छे डॉक्टर उसे इलाज करवाएंगे। अर्जुन सिंह, कौन है तुम? तुम्हें छोड़ते ही नहीं। अनु, चाहे तुमने क्या कहा हो, जब भी तुम्हें मुझे चाहिए मैं तुम्हारे सामने तुरंत आ जाऊंगा। क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ सकती हो? मैं और तुम कोई रिश्ता नहीं है। मुझे परेशान मत करो, मैं अपने परिवार को घर ले जा रही हूँ। हटो। अरे अजय। दीदी, धन्यवाद। अरे बैठो। फिर भी दीदी से श्रीमती क्यों इतना मिथ्या? श्रीमती, एक परिवार है, 2 तरह की बात नहीं करते। दीदी, तुम्हारी खबर सुनकर मैं स्कूल से भाग आया था। वास्तव में ये सालों में मैं कभी नहीं माना कि तुम चली गई। शुक्र है तुम वापस आ गई। हाँ, वापस आ गई। भगवान की कृपा, चारों भाई बहन फिर से मिल गए। पिछली बातें पीछे छोड़ दो। ओह, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने अमित से बात की। उसने व्यवस्था की है शहर के सबसे अच्छे अस्पताल और डॉक्टर। जब उसकी हालत थोड़ी सी भी बेहतर होगी, हम उसे पूरी जांच करवाएंगे। चिंता मत करो दीदी। और तुम्हारे दूसरे तीसरे भाई हैं, कोई भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हाँ दीदी, मैं तुम्हें मानता हूँ। बस इतना बड़ा होकर रो रहा है, दिन काफी हो गया। जल्दी वापस जाकर आराम करो। रोगी की देखभाल में थकान भी होती है। ठीक। जाओ।
हैं। ये दोनों काम छोड़कर कितने माहिर हैं। विक्रम और अजय काम छोड़ना सीख गए, वापस नहीं आ रहे। चाहे वापस आए या नहीं, क्रोध आ रहा है। शांत हो जाओ। माफ कीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पास कागज है, मैं पूछ लेती हूँ। उठ गए? खाना खाओ। आज मुझे सुबह को भूख नहीं है। चौथे ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक नहीं है। कल रात दूसरे ने लोग भेजकर अस्पताल भेज दिया। मुझे जल्दी जाकर देखना है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। अगर कोई समस्या हुई तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। मैं चलती हूँ। कितना बुरा दिन निकला, तो ही घसीटा दाग रह जाएगा। क्या करूं? मेरा हाथ बहुत कीमती है। कपूर जी चिंता मत करें, सिंह साहब ने बेहतरीन विशेषज्ञों की टीम बुलाई है। दाब नहीं रहेगा। कौन सा गांव का ये? कमीने की बदबू। माफ कीजिए। प्रियंका कपूर, अपनी मुंह साफ रखो। ओह, कौन है ये? तुम ही हो? ये कुचलने वाली मक्खी। कहीं भी जाऊं तुम्हें ही मिलते हो। है अशुभ। तुम्हें भी वैसा ही लगता होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था इस अस्पताल में इतना डिसइंफेक्टेंट तुम्हारी कीड़े की बदबू को भी नहीं छुपा सकता। किसे तुम चीटी कह रही हो? तुम दोनों एक ही गिरोह के हो। अब समझ में आया। जैसी गरीब बहन वैसा ही गवार भाई। क्यों इतना गुस्सा? क्या हुआ? अमित ने तुम्हें छोड़ दिया? गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आकर कुत्ते की तरह काट रही हो। झगड़ा मत करो। अमित जैसे लड़के को मैं क्यों पसंद करूं? मैं अर्जुन भैया, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे टक्कर मारकर माफी भी नहीं मांगी और गाली भी दी। कौन बेवकूफ है? कितना साहस! मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो है अर्जुन भैया, जल्दी मेरी मदद करो। प्रियंका चल, छोड़ दो। तुम्हारी चोट ज्यादा जरूरी है। गुस्सा मत हो। गुस्से से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा और तुम सुंदर नहीं लगोगी। हाँ, तुम्हें सही कहा। मैं छोटे लोगों को माफ करती हूँ। चलो। है क्या दिखावा? चलो। अजय, आओ। अंत में सब इकट्ठे हो गए। अब से परिचय शुरू। ये तुम्हारा दूसरा भाई, जो बुद्धिमान लेकिन संवेदनशील नहीं, अमित चौहान। और ये तुम्हारा तीसरा भाई, जो बॉक्सिंग में माहिर है, विक्रम चौहान। बड़ी बहन, दूसरे भैया, तीसरे भैया। क्षमा कर दो। ठीक है। चूंकि हम चारों आखिरकार मिल गए हैं, तो मैं यहाँ एक बात कहूंगी। तुम तीनों कभी भी गायब नहीं होना, समझे? हाँ बड़ी बहन। वास्तव में हमारे परिवार में एक बड़ा काम बाकी है। बहन के रूप में मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि तुम तीनों अपना घर बना। तीसरा, अपनी शादी की बात बताओ। दीदी, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैच में मिली थी, बहुत ताकतवर है। अगले महीने हमारी सगाई है, तब लेकर आऊंगा, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कहीं से भी नहीं लगता। अजय, तुम्हारी बात? दीदी, नेहा के साथ रहूंगा। जब वो ठीक हो जाएगी, मैं उसके साथ खुश। दूसरा, हाँ, तुम्हारी बाकी है। तुम्हारा IQ 520, EQ 250। अगली बार प्रेमी ढूंढने से पहले दीदी को अवश्य सलाह लेना, समझे? अरे दीदी, क्यों बात करती हो? अपनी बात भी मैं? बड़े जीजा का स्थान अभी भी खाली है। राहुल वर्मा के साथ, मेरे भावी जीजा के साथ। कब शादी करोगी? अमित,
क्या तुम्हें मार खानी है? तुम्हें लगता है 3 दिन मार ना मिले तो शुरू हो जाते हो? दीदी का भी मजाक उड़ा रहे हो। देखो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मुझे भी चिढ़ा रहा है। देखो मैं तुझे कैसे सजा देती हूँ। दीदी दीदी बस बस। नेहा अभी भी यहाँ है, रोगी की देखभाल करनी है। छोटा चौथा, तुम यहीं रहो, उसकी देखभाल करो। तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो। तीसरा भाई, अगली बार मैच में सावधान रहना, बिना बताए गायब मत होना। देखो पूरा दिन तुझे नहीं देख पाती। दीदी, मैं बॉक्सिंग के बिना नहीं रह सकता। मेरा लक्ष्य है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप बेल्ट लाना। मैं इसे तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। ये लड़के केवल लड़ाई में, और तुम दूसरे भाई विषय बदलना बंद करो। मैं और राहुल कुछ भी नहीं हुआ है। अरे दीदी, मैं सच बोल रहा हूं। वो राहुल वर्मा, मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। कम से कम अर्जुन सिंह से लाख गुना बेहतर है। सोचो भी क्यों। तुम्हें मार खानी है क्या? कोई खबर क्यों नहीं आ रही? पता होता तो अस्पताल जा ही लेता। अर्जुन भैया, तुम 2 घंटे से इधर उधर घूम रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? अनु, अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? भैया, नर्स जी, कृपया मेरी मदद करें। 306 वाले कमरे में अनामिका शर्मा को बाहर बुला लें। कहना कि उसका पुराना मित्र मिलने आया है। आप खुद क्यों नहीं जा रहे? वो आपकी दोस्त है। हाँ, पहले थे, अब तो रिश्ता थोड़ा विचित्र है। ओके, समझा। रुकिए। दोनों मुझे क्यों बुलाया? अनामिका देख लो, अर्जुन भैया मेरा है, उसकी तरफ देखना भी मत। क्या बीमारी है? मेरे सामने रोमांस करते हुए काम नहीं है? काम नहीं है? अनु, प्रियंका की बकवास मत सुनो। जो चाहे झगड़ा करे, मुझे क्या लेना? अगर प्यार दिखाना है घर जाकर दिखाओ, काम मत रोको। अलविदा। वो वाकई बिना कुछ कहे चली गई। हाँ, वो जरूर जल रही थी। प्रियंका को मेरे साथ देखकर वो जरूर जल रही थी। ये सब तो शैतानी है। उसके दिल में अभी भी मैं हूं। है अर्जुन भैया, उसकी परवाह मत करो। मेरा हाथ अभी भी दर्द है। उसकी तरफ मत देखो, वो दूर चली। राहुल, तुम यहाँ क्यों आए? मैं अपनी मंगेतर को लेने आया हूं। सिंह साहब, कृपया हटें। मैं अपनी मंगेतर को लेने आया हूं। सिंह साहब, कृपया हटें। मंगेतर? तुम्हारी मंगेतर कौन है? क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? अनु? राहुल, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें कोई सूचना नहीं दी थी। दीदी, मैंने फोन किया था। मुझे डर था कि तुम अकेली होगी। अमित चौहान! अर्जुन सिंह, किसने तुम्हें अनुमति दी? मैं क्या? प्रियंका के साथ होकर भी अनु को परेशान करते हो। अनामिका तुम्हें नहीं चाहती। अगर तुम्हारे पास कोई और है तो अपना सम्मान रखो, उसे परेशान मत करो। फिर से बोलो। वाह, पति एक पत्नी को लड़ रहे। साल का बेस्ट ड्रामा। ये बॉक्सिंग से भी रोमांचक है। बड़ी बहन ही है, कितनी आकर्षक है।
रुको। यहाँ अस्पताल है, ना कि कोई रोमांटिक फिल्म सेट। झगड़ा करना है तो बाहर जाओ, रोगी को आराम चाहिए। अनु, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं, है ना? तुम्हें जल रहा था इसलिए चुप थी। तुमने मुझे प्रियंका के साथ देखा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा हो। अर्जुन जी, काफी हो गया। दिन के बीच में खींच रहे हो, क्या दिखावा है? नजर रखो, कौन तुम्हारा जलेगा? कितना घमंडी है। उसने मना कर दिया, उसके दिल में वो नहीं है। नहीं हो सकता, तुमने मुझे इतने सालों से चुपचाप पसंद किया है। मेरे लिए तुम्हें तो क्या कर सकती हूँ, अपने आप को महान मत बनाओ। पहला, तब मैं छोटी थी, नजरें खराब थी, तुम्हारे प्रति शायद थोड़ा नगण्य प्यार था। दूसरा, लेकिन बाद में मुझे पता चला तुम मेरी पसंद के नहीं हो। तो सारांश में देखो, अब तुम चल सकते हो। अलविदा। मुझे समझ में आया, ये तुम्हारी चाल है, प्रेम की चाल। तुम ऐसे ही मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो। ठीक, मान लेता हूं, तुम जीती। तुम्हें मेरा ध्यान पाने में सफल हो। अर्जुन भैया, क्या कहा? तुम्हें वो पसंद है? तो मैं क्या? तुमने मुझसे प्यार करते हो कहा था। बहुत हुआ, मुझे तुम्हें पसंद ही नहीं। मैं अनामिका से प्यार। मेरी नजर में तुम अनामिका की केवल एक नकली प्रतिकृति हो, समझी? अनु, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं यहीं घुटने टेके रहूंगा। हो, क्या नाटक चला रहे हो? ठीक, गिरना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। क्या करना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास कोई गर्व बचा है तो ऐसे न लगो जैसे छोड़ा नहीं जा सकता। शर्मनाक। वह मुझे पसंद नहीं करती, क्या तुम्हें पसंद करती है? हमारी कहानी का जवाब समय सब साबित करेगा। दीदी, दूसरे भैया, तीसरे भैया, इस बार धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा नेहा अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अगले महीने हम शादी का पंजीकरण करेंगे। बहुत बढ़िया छोटा चौथा। अब तुम्हें नेहा के साथ अच्छा व्यवहार करना। बधाई हो। दीदी, मेरी बॉक्सर गर्लफ्रेंड ने कहा आज रात घर आकर खाना खाएगी। तुम्हें भी दिखा दूंगा, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक, दीदी इंतजार करती है। अमित, अब तुम्हारी बारी। छिपा छिपा मत करो। मैं भी किसी से डेट कर रहा हूँ। अरे लेकिन दीदी, तुम्हें भी पता है मेरा IQ 520, EQ 250। दीदी की मदद चाहिए मेरी जांच करने के लिए। दीदी के खाते पर बहुत बढ़िया। तुम तीनों के जीवन का बड़ा काम अंत में सुलझ गया। अरे दीदी, हम तीनों के बारे में ही मत बोलो। बड़ी बहन के जीवन का बड़ा काम कब सुलझाओगी? क्या तुम्हें फिर से मार खानी है? यही कहानी का अंत है। बहुत बढ़िया। मेरे 3 मूर्ख भाइयों अंत में किसी की कबाड़ नहीं बने। उन्हें सबको मिल गया अपना खुद का सुख, और मुझे भी अपना घर मिल गया है।